हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी जोन। आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व किया था। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको स्टार ऑपरेशन दिया गया है जो नेचुरल नंबर के सेट पर डिफाइन है। इसका मतलब स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू n होगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि a स्टार b का मतलब है a और b का एलसीएम, यानी जब भी आप दो एलिमेंट्स के बीच स्टार ऑपरेशन लगाएंगे तब आपको उन दोनों एलिमेंट्स का एलसीएम निकालना है, यानी लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। ठीक है, तो इसमें 5 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। इसमें कह रहा है कि 5 स्टार 7 और 20 स्टार 16 की वैल्यू निकालनी है। स्टार का मतलब क्या है? एलसीएम। तो आपको क्या करना है? 5 और 7 का लघुत्तम समापवर्तन निकालना है और 20 और 16 का भी क्या करना है? लघुत्तम समापवर्तन निकालना है। तो आपको अच्छे तरीके से आता होगा लघुत्तम समापवर्तन निकालना। मैं एक निकाल देता हूँ, दूसरा आप निकाल लेंगे। 5 स्टार 7 का क्या मतलब है? 5 और 7 का क्या? एलसीएम। तो 5 और 7 का एलसीएम कितना होगा? 35 होगा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर। अब सेकंड वाला आप स्वयं निकालेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, क्या स्टार ऑपरेशन कम्यूटेटिव है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऑपरेशन क्रम विनिमय यानी कम्यूटेटिव कब होता है? जब a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ जाए। अगर a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ जाता है तभी हम लोग कहते हैं कि हमारा जो ऑपरेशन दिया गया है वो क्या है? कम्यूटेटिव है। तो आप यहाँ पर खुद देख लो कि अगर मैं कहता हूँ a स्टार b तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मुझे a और b का क्या करना है? एलसीएम निकालना है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ b स्टार a तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि मुझे b और a का एलसीएम निकालना है। आप खुद सोचो कि a और b का जो एलसीएम होगा वही b और a का भी तो होगा। जो एलसीएम a और b का होगा वही b और a का भी तो होगा। जैसे जैसे मैंने कहा कि a इक्वल टू 2 है एंड b इक्वल टू क्या है? 3, है ना। अब अगर मैं 2 स्टार 3 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब? मैं a स्टार b लिख रहा हूं। भाई a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो 2 स्टार 3 लिखने का क्या मतलब? मैंने a स्टार b लिख दिया। अब a स्टार b का क्या मतलब है? a और b का एलसीएम। इसका मतलब क्या कि मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है। अब बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा, है ना। अब अगर मैंने लिखा 3 स्टार 2 तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैंने b स्टार a लिख दिया है ना। अब 3 स्टार 2 का क्या मतलब है कि मुझे 3 और 2 का एलसीएम निकालना है। जब आप 3 और 2 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा? 6 आएगा। तो देख लो 2 स्टार 3 की वैल्यू भी 6 आई है, 3 स्टार 2 की वैल्यू भी 6 आई है। इसका मतलब यहाँ पर a स्टार b इक्वल टू क्या है? b स्टार a है। तो आप बोल दोगे कि इसलिए स्टार क्या है? कम्यूटेटिव है, यानी क्रम विनिमय के लिए a स्टार b इक्वल टू b स्टार a लाना है। बस इतना जान लीजिए आप। अगर a स्टार b इक्वल टू b स्टार a आ जाता है तो आपका ऑपरेशन क्या होगा? कम्यूटेटिव होगा, है ना। तो वैसे भी किन्हीं दो संख्याओं का आप अगर एलसीएम निकालते हैं तो चाहे पहले ये वाली संख्या रखो बाद में ये वाली रखो, चाहे ये वाली पहले रखो बाद में रखो, एलसीएम तो दोनों का सेम ही आएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला पार्ट क्या था? कम्यूटेटिव था। अब थर्ड वाली की बात करते हैं। कह रहे हैं कि क्या स्टार सहचरी है। अब यहाँ पर एसोसिएटिव चेक करना है। ठीक है, तो एसोसिएटिव के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c आ जाता है तभी आप बोलोगे कि आपका ऑपरेशन जो दिया गया वो क्या है? कम्यूटेटिव है। तो कुल मिला के आपको थर्ड वाले पार्ट में ये प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है। सेकंड वाले में आपको क्या लाना था? a स्टार b इक्वल टू b स्टार a। थर्ड वाले में आपको लाना है a स्टार b स्टार c इक्वल टू a स्टार b स्टार c, है ना। तो देखो आप कोई साथ 3 एलिमेंट ले लो। मैंने कहा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू कितना? 3, है ना। कोई भी 3 एलिमेंट ले सकते हो। अब सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगा फिर राइट हैंड साइड निकालूंगा, है ना। तो निकाल लेता हूँ। देखो मैंने कहा a स्टार b स्टार c, तो इसका मतलब क्या होगा? a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो ये हो गया 1 स्टार 2 स्टार क्या? c। अब 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 1 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा ना, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब स्टार c की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिख दो। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। भाई यहाँ पर स्टार का मतलब क्या है? एलसीएम ही तो है, तो 6 आ गया। अब राइट हैंड साइड चेक करते हैं। a स्टार b स्टार c, है ना। देखो a स्टार
बी की वैल्यू कितनी है 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 3 है, ठीक है। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है, ये हो गया 6। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 स्टार 6 का क्या मतलब है 1 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 6। तो आप यहां से बोल सकते हो कि चूंकि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी के, इसलिए स्टार ऑपरेशन क्या है एसोसिएटिव है, यानी सच है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसोसिएटिव और काउंटेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया। तो अब बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि n में स्टार का तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है। तो मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट वाले लेक्चर में पूरे डिटेल में बताया था कि कैसे आइडेंटिटी एलिमेंट निकाला जाता है, ठीक है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देखकर समझ सकते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कंडीशन होती है कि ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तब हम लोग कहेंगे कि हमारा जो ई है ये क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि ए और ई दोनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर आपका स्टार डिफाइन है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका ऑपरेशन नेचुरल नंबर के सेट से है तो ए भी नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए और ई भी नेचुरल नंबर के सेट से होना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, कहने का कोई मतलब ये है कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए मुझे वो कंडीशन चाहिए, तो उसको मैं लिख लेता हूं पहले यहाँ ए स्टार इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ठीक। स्टार का क्या मतलब है, स्टार का मतलब है एलसीएम, है ना। तो आप खुद सोचो इसका क्या मतलब होगा। इसका मतलब होगा कि ए और ई का एलसीएम, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ई और ए का एलसीएम। अब यहाँ पर ए और ई का एलसीएम क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ई और ए का एलसीएम क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। कहने का कुल मतलब ये है कि ए के साथ मुझे एक ऐसा एलिमेंट लेना है, एक ऐसा नंबर लेना है कि जब मैं उन दोनों का एलसीएम निकालूं तो मुझे वापस क्या मिल जाए, ए मिल जाए। क्यों, क्योंकि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए या ई स्टार इक्वल टू ए आना चाहिए। और यहाँ पर स्टार का मतलब एलसीएम है, तो कहने का मतलब ये है कि मुझे ए और ई का एलसीएम निकालना है और मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। ऐसे ही ई और ए का एलसीएम निकालना, मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए। आप खुद सोच के बताओ कि ए के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर ले सकता हूं कि जब मैं उन दोनों का एलसीएम निकालूंगा तो मुझे वापस ए ही मिल जाए। तो आपका जवाब होगा कि अगर मैं एक ले लूं तो ए और ए का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ए मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। अगर मेरे पास कोई संख्या मान लो 10 है, ठीक है, 10 है। अब अगर 10 के साथ मैं 1 लिखता हूं और इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 10 मिल जाएगा। तो किसी भी संख्या के साथ अगर मैं 1 को ले लूं और फिर उनका एलसीएम निकालूं तो मुझे वापस वही संख्या मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ई की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, और 1 क्या है, 1 तो नेचुरल नंबर है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका 1 है वो क्या है, इस स्टार ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी तत्समक अवयव है। अब आपके दिमाग में ऐसा कोई सवाल नहीं उठना चाहिए कि भाई मैंने ए और 1 का जब एलसीएम निकाला तो मुझे 1 मिला, तो क्या 1 और ए का एलसीएम भी 1 ए मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पर देखो ए स्टार बी आपने निकाला था, ए और बी का एलसीएम मिला था, बी स्टार ए निकाला तो बी और ए का एलसीएम मिला। आपने क्या देखा कि ए और बी का जो एलसीएम आता है वो बी और ए का आता है। मतलब ये कि एलसीएम जो होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो चाहे मैं ए और ए का एलसीएम निकालूं, चाहे मैं ए और ए का एलसीएम निकालूं, दोनों सेम ही आएंगे। तो चाहे मैं ए और ई का एलसीएम निकालूंगा तब भी मुझे ए मिलेगा, चाहे मैं ई और ए का एलसीएम निकालूंगा तब भी मुझे ए ही मिलेगा, ठीक है। तो एलसीएम जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। तो 1 इसके लिए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है कि n के कौन से अवयव स्टार के लिए व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि स्टार ऑपरेशन के लिए आप वो एलिमेंट निकाल के दीजिए जो क्या है, इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल होने का मतलब यह है कि ए का उल्टा बी हो, बी का उल्टा ए हो, ठीक है। तो इनवर्टिबल के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल टू ई होना चाहिए या फिर बी स्टार ए इक्वल टू बी क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। जब भी हम इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं तो उसके लिए ये तो कंडीशन होती है।
यहाँ पर ई क्या है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, आइडेंटिटी मतलब क्या, तत्समक है। और ए और बी क्या है, ए और बी उसी सेट के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं जिस सेट पर आपका ऑपरेशन डिफाइंड है, यानी ए और बी यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर जब भी आप इन्वर्टिबल वाली कंडीशन लगाते हैं, जब भी आप इनवर्स एलिमेंट निकालते हैं, तो उसके लिए कंडीशन होती है कि ए, बी और ई ये तीनों के तीनों उसी सेट से बिलोंग करने चाहिए जिस सेट पर आपका ऑपरेशन डिफाइंड है, यानी ए भी नेचुरल नंबर होगा, बी भी नेचुरल नंबर होगा और ई भी नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन्वर्टिबल वाली कंडीशन दिखानी है कि ए और बी के कौन से मान होंगे, ए और बी के कौन से मान होंगे जिनके लिए क्या है, ये स्टार ऑपरेशन इन्वर्टिबल है। ठीक है, तो देखते हैं। अब आप मुझे बताओ ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है क्या, ए और बी का एलसीएम। तो मैं उसे ऐसा लिख सकता हूं, एलसीएम किसका, ए और बी का इक्वल टू ई। भाई ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए और बी का एलसीएम ई हो गया, इक्वल टू बी स्टार का क्या मतलब है, एलसीएम ऑफ बी ए, ये तो होगा। अब आप सोचो कि कौन से ऐसे दो एलिमेंट होंगे जिनका एलसीएम लेने पर वापस मुझे क्या मिल जाए, ई मिल जाए। और यहाँ पर ई का मान क्या है, ई का मान तो पहले निकाल चुके हैं, 1 है। ई का मान क्या है, ई तो 1 है। तो आपको करना क्या है, आपको ए और बी के ऐसे कोई भी मान लाने हैं, उनका एलसीएम निकालना है और एलसीएम निकालने के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब सोचो ए और बी के ऐसे कौन से मान हो सकते हैं कि उनका जब हम एलसीएम लें तब 1 आ जाए। अब आप सोचो, आप कह दो ए बराबर 2 और बी बराबर 3। जब आप ए बराबर 2 लेते हो, बी बराबर 3 लेते हो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब आप कहोगे नहीं मैं ए बराबर 1 लेता हूँ, बी बराबर 2 लेता हूँ। तो ए बराबर आपने क्या ले लिया, ए बराबर आपने 1 ले लिया, बी बराबर आपने 2 ले लिया। 1 और 2 का एलसीएम निकालोगे कितना आएगा, 2 आएगा। कोई भी एलिमेंट ले लो, अगर आपने एक के साथ किसी और एलिमेंट को लिया तो कभी भी एलसीएम 1 नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह है कि 1 एक ही कंडीशन में आ सकती है, जब ए बराबर 1 हो और बी बराबर भी क्या हो, 1 हो। जब ए बराबर 1 हो और बी बराबर भी 1 हो, तभी इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इक्वल टू 1 होना चाहिए और बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी ये स्टार ऑपरेशन क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। बात आ रही समझ में। भाई आपको करना क्या है, आपको ए और बी का एलसीएम 1 लाना है, और ए और बी का एलसीएम 1 कब आएगा, जब ए का मान 1 हो और बी का मान भी क्या हो, 1 हो, तभी इन दोनों का एलसीएम आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो स्टार ऑपरेशन के लिए ए की वैल्यू 1 होनी चाहिए और बी की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक सेट दिया गया है। सबसे पहले मैं इस सेट को एक नाम दे देता हूँ, सेट ए। अब आपका जो स्टार ऑपरेशन है वो इस सेट ए पर डिफाइन है, तो इसका मतलब ये होगा कि स्टार फ्रॉम ए क्रॉस ए टू ए, है ना। और ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है कि आपको ए और बी का एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा, जो कि इस सेट द्वारा परिभाषित है। तो आपको चेक करना है कि स्टार ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं। तो स्टार ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन हम लोग कैसे चेक करते थे भाई, हमारे पास क्या तरीका होता था, हमारे पास तरीका ये होता था कि ये जो ए वाला एलिमेंट है ये इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, और इन दोनों के बीच जब हमने स्टार ऑपरेशन लगाया, जो भी रिजल्ट आया है वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। यही तो होता था, हमारा इनपुट जिस सेट से बिलोंग कर रहा है, आउटपुट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, और वो सेट कौन सा होगा, जिस सेट पर हमारा स्टार ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है, तो कहने का कोई मतलब ये है कि ए एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, बी एलिमेंट सेट ए से होना चाहिए, और जब आप इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन लगाते हो तो इसका मतलब है कि इन दोनों का आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो इन दोनों का एलसीएम भी कहां से आना चाहिए, इसी सेट ए से आना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, कोई भी दो एलिमेंट ले लो। अब मैंने कहा a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू कितना 3। ठीक है, तो जब मैं a स्टार b लिखूंगा तो इसका मतलब मैं 2 स्टार 3 लिख रहा हूँ। यही तो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर रख दिया। अब a स्टार b का क्या मतलब है, a और b का एलसीएम, तो 2 स्टार 3 का क्या मतलब हुआ, 2 एंड 3 का एलसीएम।
और आपको पता होगा कि 2 और 3 का एलसीएम क्या आता है, 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ए इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, बी इस सेट से बिलोंग करना चाहिए, और जब इन दोनों के बीच स्टार ऑपरेशन लगाऊंगा तो जो रिजल्ट आएगा वो भी इस सेट से बिलोंग करना चाहिए। और आप मुझे बताओ क्या 6 इसमें है, इन दोनों का एलसीएम कितना आया, 6 आया ना, तो 6 इसमें होना चाहिए था, और नहीं है, नहीं है, तो आप सिंपल कह सकते हो कि स्टार क्या है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बात आई समझ में भाई, ए तो इसमें है, बी तो इसमें है, लेकिन इन दोनों का हमने एलसीएम निकाला वो इसमें नहीं है, इसलिए ये ऑपरेशन क्या है, बाइनरी नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो कह रहा है कि मान लीजिए कि कोई नेचुरल नंबर का सेट है जिस पर कोई स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, यानी कोई स्टार ऑपरेशन परिभाषित है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि स्टार फ्रॉम n क्रॉस n टू n। आगे कह रहा है कि ए स्टार बी का मतलब है ए और बी का एचसीएफ। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने एलसीएम के बारे में पढ़ा था, इस क्वेश्चन में हम लोग एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जब भी आप इन्हीं दो एलिमेंट के बीच स्टार ऑपरेशन लगाओगे तो इसका मतलब है कि उन दोनों का आप एचसीएफ निकालोगे, यानी महत्तम समापवर्तक निकालोगे। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट दिए गए हैं, एक एक करके सभी को सॉल्व करते हैं। पहला कह रहा है कि क्या स्टार क्रम विनिमय है, कम्यूटेटिव चेक करना है। मैंने आपको बताया था क्रम विनिमय के लिए कंडीशन होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। अगर ये आ जाता है तो आप कह दोगे कि आपका ऑपरेशन स्टार जो है क्या है, कम्यूटेटिव यानी क्रम विनिमय है। ठीक है, तो देख लो मैं कह देता हूँ कि ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू कितना, कुछ मान लो 3 मान लो। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है, कुछ मान लो। ठीक है, तो ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का मतलब है कि आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो अगर मैंने ए बराबर 2 रख दिया, बी बराबर 3 रख दिया, तो इसका मतलब है कि मुझे इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, और 2 और 3 का महत्तम समापवर्तक कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं बी स्टार ए की बात करता हूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि मुझे बी और ए का एचसीएफ निकालना है ना। तो अब यहां से मैंने बी की वैल्यू 3 रख दी और ए की वैल्यू 2 रख दी। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा कि आपको 3 और 2 का एचसीएफ निकालना है, और वो भी एक ही आएगा। ठीक है, चाहे आप 2 और 3 का एचसीएफ निकालो, चाहे आप 3 और 2 का एचसीएफ निकालो, दोनों के एचसीएफ क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, बी स्टार ए है, इसीलिए स्टार क्या है, क्रम विनिमय। बात आई समझ में। तो बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि क्या स्टार साहचर्य है, यानी एसोसिएटिव है। अभी फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, क्रम विनिमय चेक किया, इसमें हम लोगों को क्या करना है, साहचर्य चेक करना है। साहचर्य के लिए कंडीशन क्या होती है, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये आ जाता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो ऑपरेशन स्टार दिया गया है वो क्या है, एसोसिएटिव है, साहचर्य है। तो देखते हैं, आप कोई सा 3 नंबर मान लो, मैंने कहा ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 2 एंड सी इक्वल टू 3, है ना। नेचुरल नंबर का सेट है तो कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं। ए स्टार बी स्टार सी का क्या मतलब है, ए स्टार बी का क्या मतलब है, ए और बी का एचसीएफ, है ना। तो अगर मैं ए की वैल्यू 1 रखता हूँ और बी की वैल्यू 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 स्टार 2, है ना, स्टार सी। अब 1 स्टार 2 का क्या मतलब, 1 और 2 का एचसीएफ, तो आपको पता है 1 आएगा, 1 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। स्टार सी की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर 3 रख दो। अब 1 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही तो आएगा, 1 और 3 का मतलब संपर्क कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है, तो ए स्टार बी की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 3 है। अब 2 स्टार 3 का क्या मतलब है, 2 और 3 का एचसीएफ, है ना, तो निकाल लो। 2 और 3 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा, है ना, निकाल सकते हो आप। ए की वैल्यू कितनी है, 1 स्टार 1 का क्या मतलब, 1 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। आप देख लो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 1 है, राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है, 1 है। इसका मतलब ये इसके बराबर है, आप ऐसे कह सकते हैं, इसलिए स्टार क्या है, साहचर्य है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि क्या यम में इस द्विआधारी संक्रिया किसके, स्टार के लिए तत्समक का अस्तित्व है। कहने का कुल मतलब ये है, वो कह रहा है कि क्या इस स्टार ऑपरेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो देखते हैं,
आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए, ये तो होती है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि ए और ई दोनों के दोनों कहाँ से होना चाहिए, उसी सेट से होना चाहिए जिस सेट पर आपका स्टार ऑपरेशन डिफाइन है, यानी ए भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और ई भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब करना क्या है, देखो स्टार का मतलब यहाँ क्या है, स्टार का मतलब है एचसीएफ, यानी आपको दो संख्याओं का क्या करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है, ठीक है। अब देखो, अब ए स्टार ई का क्या मतलब है, ए स्टार ई का मतलब है कि मुझे ए और ई का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है, और मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे ए मिलना चाहिए। ई स्टार ए का क्या मतलब है, ई स्टार ए का मतलब है कि मुझे ई और ए का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, और मुझे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ई क्या है, यहाँ पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब आप खुद सोचो कि ए के साथ मैं ऐसा कौन सा एलिमेंट ले सकता हूं कि जब मैं उन दोनों का एचसीएफ निकालूं तो मुझे वापस ए मिल जाए। ए क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। तो आप खुद सोचो, जैसे मान लो आपके पास एलिमेंट है 2, ए की वैल्यू क्या है, 2 है। अब इस 2 के साथ आप कौन सा एलिमेंट ले सकते हो कि जब आप उन दोनों का एचसीएफ निकालो तो आपको 2 मिल जाए। मान लो आपके पास एलिमेंट है 4। अब इस 4 के साथ आप कौन सा एलिमेंट ले सकते हो, कौन सा नंबर ले सकते हो कि जब आप इन दोनों का एचसीएफ निकालो तो आपको 4 मिल जाए। कोई भी एलिमेंट हो सकता है। मान लो आपके पास 5 है, ए की वैल्यू 5 है, तो इस 5 के साथ मैं ई की क्या वैल्यू रखूं कि जब उन दोनों का मैं एचसीएफ निकालूं तो मुझे 5 मिल जाए। तो जवाब है कि 2 के साथ सिर्फ 2 को रखने पर ही एचसीएफ 2 मिलेगा। जैसे आपने 3 रखा है, एचसीएफ 1 आ जाएगा, और आपको मिलना क्या चाहिए, जो यहां पर है वही आपको मिलना चाहिए। भाई जो ए की वैल्यू है वही आपको मिलनी चाहिए। तो अगर यहाँ पर 2 है तो किसी भी संख्या के साथ जब आप एचसीएफ लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। जब यहाँ पर 4 है तो 4 को किसी के साथ ले लो और फिर उसका एचसीएफ निकालो, आपको 4 मिलना चाहिए। यहाँ पर 5 है तो 5 का किसी भी संख्या के साथ जब एचसीएफ निकालोगे तो 5 मिलना चाहिए। तो ए की जो भी वैल्यू रहेगी वही आनी चाहिए। तो यहाँ पर ई की वैल्यू आप 2 रखोगे तभी 2 और 2 का एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 4 है तो इस 4 के साथ आप सिर्फ 4 को ही रख सकते हैं, तभी इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 4 आएगा। कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि 1 रख दूं, तो 4 और 1 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, 2 और 1 का एचसीएफ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर 5 की बात करूं तो 5 के साथ मैं 5 को ले सकता हूँ, 5 और 5 का एचसीएफ क्या आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखो, 2 के लिए 2 था, 4 के लिए 4 था, 5 के लिए 5 है, 10 के लिए 10 होगा, 11 के लिए 11 होगा। मतलब क्या है, जैसे जैसे आप ए की वैल्यू बदल रहे हो वैसे वैसे ई की वैल्यू भी बदल रही है। ये सब क्या है, ये सब ई की वैल्यू है। जैसे जैसे आप ए की वैल्यूज बदल रहे हो वैसे वैसे ई की वैल्यूज बदल रही है। और ई क्या है, ई आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा चेंज नहीं होता है, एक वैल्यू जो हो गई वही रहेगी पूरे सेट के एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पर 2 के साथ तो 2 है, 4 के साथ 4 हो जाती है, 5 के साथ 5 हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर 2 के साथ वो 2 है, 2 के साथ 2 है तो 4 के साथ भी 2 रहेगी, 5 के साथ भी 2 रहेगी। जितने भी एलिमेंट हैं सेट में सबके साथ ई की वैल्यू 2 ही रहेगी। लेकिन यहाँ पे तो चेंज हो रही है। तो अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हम कह देंगे कि यहाँ तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। बात है समझ में भाई, तत्समक अवयव का अस्तित्व तब होता जब ई की वैल्यू फिक्स होती, और फिक्स होने के बाद क्या आता, जब ए और ई का आप एचसीएफ निकालते तो आपको ए मिल जाता। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। 2 के साथ 2 रखते हो तभी 2 मिलता है, यानी ए के साथ जब आप ए को रखोगे तभी आपको ए मिलेगा। ए के साथ जैसे किसी और नंबर को आपने रखा आपको ए नहीं मिलेगा, बात है समझ में। तो कहने का कोई मतलब है कि ए की वैल्यू जब चेंज होगी तो ए की वैल्यू भी चेंज हो रही है, जबकि ई की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। जो एक एलिमेंट के लिए हो गई वही सभी के लिए रहेगी। तो यहाँ पर इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई भी अस्तित्व नहीं है, ठीक है।